हेलो साथियों, आज हम बीपीएससी 2008 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई और इसका जो डेट है 11 अप्रैल 1936 को आयोजन हुआ। और अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष बनाए गए सहजानंद सरस्वती, जो बिहार किसान सभा के अध्यक्ष थे, और आंध्र प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष एनजी रंगा महासचिव बनाए गए। एनजी रंगा महासचिव और सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष पद पर विराजमान हुए। इसके बाद हम देखेंगे 1857 का विद्रोह लखनऊ से किसके नेतृत्व में हुआ? तो 1857 का विद्रोह लखनऊ से देखेंगे हम बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ। बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध, बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में लखनऊ का विद्रोह हुआ और बेगम का नाम है हजरत महल। हजरत महल ने अपने पुत्र विरजिस कादिर, जो अल्पायु था, विरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया था। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों से 1857 की लड़ाई हुई। इसके अलावा हम देखेंगे कि दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने नेतृत्व किया। 1857 की लड़ाई का नेतृत्व दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने किया। इसके अलावा कानपुर से हम देखेंगे, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने किया। फिर झांसी और ग्वालियर से 1857 के संग्राम का नेतृत्व लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया। लक्ष्मीबाई। बिहार से हम देखेंगे, बिहार से कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। इसके अलावा हम देखेंगे कि बरेली से खान बहादुर खान के द्वारा किया गया। खान बहादुर खान। फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में फैजाबाद से 1857 की लड़ाई का नेतृत्व हुआ। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? तो रॉलेट एक्ट हमारा 17 मार्च 1919 को पास हुआ। 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उनसे कहा गया कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ रही है, उस पर आप कुछ अनुशंसा कीजिए, सिफारिशें कीजिए। तो उन्होंने जो सिफारिशें की, उसके आधार पर भारत में भारतीय क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम 1919 बना। इसी को हम रॉलेट एक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सर सिडनी रॉलेट की जो सिफारिशें थी, उसी के आधार पर भारतीय क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम 1919 बनाया गया था।
तो रॉलेट एक्ट का मूल नाम भारतीय क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम है। इसके तहत हम देखेंगे कि न अपील, न वकील, न दलील दिया जा सकता था, यानी इस कानून को न अपील, न वकील, न दलील का कानून कहा गया। और गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा। और इस कानून के तहत कोई भी किसी भी व्यक्ति को, संदेहास्पद व्यक्ति को 2 वर्ष की सज़ा दी जा सकती थी, 2 वर्ष की सज़ा दी जा सकती थी, 2 वर्ष की कारावास हो सकती थी। फिर अगला क्वेश्चन है, गांधी जी असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किए? तो गांधी जी असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किए। और हम देखेंगे कि इस आंदोलन के दौरान अंग्रेज सरकार का हर एक मामले में असहयोग करना था। जैसे स्कूल, सरकारी स्कूल नहीं जाना है, सरकारी कॉलेज का त्याग करना है, ये सब सारी बातें थी इसके। और ये जो है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में एक कांड हो जाती है, चौरी चौरा कांड हो जाती है, जिससे कारण गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। और इन्हें चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी को 6 वर्ष का कारावास होता है, कारावास की सज़ा होती है। हम ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश गजेटियर में ये 5 फरवरी 1922 का डेट न दे करके 4 फरवरी 1922 का डेट दिया हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। और इन्होंने कहा कि आज़ादी के सिवा हम किसी बात पर समझौता अंग्रेज़ों से नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक और शब्द ये बोले, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था और जापानियों का आक्रमण भारत पर हो रहा था, तो ऐसे स्थिति में गांधी जी ने बोला अंग्रेज़ों से कि हमें ईश्वर के भरोसे छोड़कर आप चले जाएं। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है और महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये जो है ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस का सम्मेलन हुआ और 9 अगस्त 1942 इसकी शुरुआत हो गई और महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद हम देखेंगे कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? आंसर है 1 नवंबर 1858। हम सभी जानते हैं कि 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी क्राउन यानी ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का समापन कर दिया और भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। और ये जो विक्टोरिया घोषणा पत्र है, विक्टोरिया घोषणा पत्र, विक्टोरिया घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने, जब हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में,
तो लॉर्ड कैनिंग ही हमारे देश के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद में विक्टोरिया घोषणा पत्र को पढ़ा था और विक्टोरिया घोषणा पत्र के अनुसार जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कर दिया गया, वायसराय, और एक भारत सचिव की नियुक्ति की गई। तो हम देखेंगे कि जो कैनिंग है अंतिम गवर्नर जनरल था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही हुआ और इसी के शासनकाल में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ, 1911 में रद्द हुआ। तो हम देखेंगे कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, लागू हुआ। ऐसी स्थिति में इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और भारतीयों ने ये जो बंगाल का विभाजन हुआ इसको राखी बंधन के रूप में मनाया, राखी बंधन त्यौहार के रूप में मनाया था, यानी कि हिंदू मुस्लिम हम एक हैं, ऐसे में विभाजन न किया जाए, और भारतीयों ने इसका विरोध किया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ला दी गई, कलकत्ता से दिल्ली ला दिया गया। फिर हम देखेंगे शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त की? तो सैडलर विश्वविद्यालय 1917 में नियुक्त की और ये सैडलर विश्वविद्यालय बना, इसमें 2 भारतीयों को रखा गया, एक आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन, 2 लोगों को सैडलर विश्वविद्यालय आयोग में सदस्य के रूप में रखा गया और इसने सिफारिश किया कि स्नातक स्तर की जो पढ़ाई हो 3 वर्ष की हो, त्रिवर्षीय हो, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो इसका हमारा आंसर होगा 12 अगस्त 1765। अली गौहर शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और इस युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब, अपदस्थ नवाब मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय एक पक्ष में होकर के अंग्रेजों से लड़े। और यहाँ पर जो बक्सर का युद्ध हुआ, इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्वकर्ता हेक्टर मुनरो था, हेक्टर मुनरो। और इस लड़ाई में, बक्सर के युद्ध में भारतीय पक्ष की हार होती है। ऐसी स्थिति में इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय से होती है और ये 26 लाख रुपए में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर देते हैं। जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला से होता है और शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपए अंग्रेजों को देने पड़ते हैं। और इसके अलावा कड़ा एवं मानिकपुर का जो क्षेत्र है इलाहाबाद के एरिया में, वो जो क्षेत्र है शाह आलम द्वितीय को देना पड़ा, यानी कि शुजाउद्दौला ने कड़ा एवं मानिकपुर का जो क्षेत्र है शाह आलम द्वितीय को
प्रदान किया। थैंक यू साथियों।